21 अप्रैल 2023 ये लास्ट टाइम था जब निफ्टी ने अपना 200 डीएमए टच किया था। एक साल होने वाला है और निफ्टी ने अपना 200 डीएमए टच नहीं किया है। और एज ए ट्रेडर आप 200 डीएमए की इंपॉर्टेंस अच्छे से जानते हो। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत सिंपल और इफेक्टिव एनालिसिस होगा। ये सारे पीरियड्स कैलकुलेट किए जाएंगे कि सारे बुल रन में निफ्टी की हिस्ट्री में कितने दिन तक निफ्टी अपने 200 डीएमए से ऊपर टिक पाया है, नंबर वन। नंबर टू, अपने 200 डीएमए से कितने डिस्टेंस तक ऊपर रह पाया है और क्या वो पीक्स रहे हैं जहां से करेक्शन या रिवर्सल स्टार्ट हो जाता है। लेट्स से 200 डीएमए से 10%, 15%, ये सब हम चार्ट पे देखेंगे। ऑब्जेक्टिव ये है इस वीडियो का कि हम समझ सकें कि मार्केट की रिवर्सल की टाइमिंग क्या हो सकती है। ठीक है, एक तो ये, और दूसरा इन्वेस्टर्स कॉशियस रहें, हेज्ड रहें। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये, आप इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, सब यूट्यूब के एल्गोज में आता है, लोगों तक पहुंचेगा, एक उनको वार्निंग मिलेगी, रिस्क मैनेजमेंट करेंगे और शायद अगर मार्केट गिरता है तो बर्बाद होने से बच जाएंगे, है ना। सो लेट्स डू दिस गुड डीड। बाकी चार्ट पे बात करते हैं अपन। फ्री है भाई लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। तो 200 डीएमए मैंने ऐड कर लिया है, सिंपल मूविंग एवरेज, है ना। और ये 200 डीएमए 20,400 के पास है, जहां पर ये इतना बड़ा गैप भी है। निफ्टी ने लास्ट टाइम 200 डीएमए टच किया था 21 अप्रैल 2023। ठीक है, आप ये वीडियो देख रहे हो तो जस्ट टू सेव टाइम आप एक नोटबुक में या मोबाइल में या लैपटॉप में ऐड कर लो ये डेट्स, सो दैट आप खुद भी एनालाइज कर सको। मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा हिसाब किताब खुद करो ताकि याद रहेगा। तो अप्रैल 2023 से आज अप्रैल शुरू होने वाला है अब, है ना। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन 1 अप्रैल, ऑलमोस्ट एक साल 200 डीएमए से बहुत ऊपर है मार्केट। ठीक है, तो आप एक तो ये नोट कर लो, अभी की बुल रन में एक साल लगभग होने वाला है। दूसरी चीज, प्राइस रेंज कितना ऊपर है निफ्टी। ठीक है, ये सब नोट करते जाओ। ठीक है, रफ नंबर्स ले रहा हूँ, एग्जैक्ट कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। 10.5%, ठीक है, 10.5%। पॉइंट्स पे मत जाओ 2000 पॉइंट्स ये जो भी है इस पे मत जाओ, क्योंकि निफ्टी की अलग अलग वैल्यूएशन पे अलग अलग परसेंटेज देखो, है ना। 10.5%। और पिछले बुल रन्स देखते हैं जहाँ कम से कम एक साल दूर रहा हो निफ्टी। ठीक है, ये सब इग्नोर करते हैं, 6 महीने वाले ये रन रहा है। ये भी डेट्स नोट कर लो आप लोग। सितंबर 20 के बाद निफ्टी ने 200 डीएमए, देखो आसपास भी आया तो चलेगा। दिसंबर 21, तो सितंबर 20 से दिसंबर 21 इज़ नियरली 15 मंथ्स। आई थिंक ये सबसे लंबा पीरियड रहा है, 15 महीने, क्योंकि इसमें मनी प्रिंटिंग थी, फ्री मनी, 0% पर लोन मिल रहे थे, तो ऑब्वियसली मार्केट रहेगी। ये हिस्टोरिक टाइम्स थे। ठीक है, तो और इसी की वजह से आज इन्फ्लेशन से हर कोई परेशान है ना। तो ये 15 महीने, अब इसकी प्राइस रेंज देख लेते हैं पीक से। ठीक है, रफली सही, यहाँ से कितने दूर जा पाया था ये, तो भैया हिस्टोरिक था ये, ऑलमोस्ट 20%, 19%, है ना। 19% तक ऊपर गया था, सबसे लंबा पीरियड और आई थिंक सबसे दूर भी। ठीक है, लेकिन इतना आ जाए तो फिर करेक्शन भी उतना ही बड़ा आया था। ठीक है, नोट करते रहो ये 15 महीने और 19%। और पीछे चलते हैं, मैं भी लाइव आऊँगा थोड़ी देर में, बट ये वीडियो मैंने आज बना दिया तो बना दिया, क्योंकि वीकेंड में भैया अपन एंजॉय करेंगे। आज एक्सपायरी कुछ ऐसी थी। ठीक है, ये अप्रैल 18 से अक्टूबर 18, ये तो बड़ा 6 महीने में ही हो गया था। हाँ, ये बड़ा बुल रन है,
इसमें ट्रंप ने कॉर्पोरेट टैक्स कट किए थे 2017 में, तो ग्लोबली मार्केट भागा था जनवरी 2017 से लेके मार्च 2018। अगेन दिस इज नियरली 15 मंथ्स। ठीक है, इसका पीक देख लेते हैं कितना रहा है 200 डीएमए से। ये भी बड़ी ज़बरदस्त रैली थी, बहुत ज़बरदस्त। 12%, ऑलमोस्ट 12%, राइट। ठीक है, 12% तो 15 महीने नोट करते रहो भाई, और कंपेयर करते रहो। अभी हमको 12 महीने होने वाले हैं और 10%। ये तो मई से नवंबर, इसको छोड़ो। हाँ, ये एक बड़ा बुल रन रहा है। यहाँ से मान लो इसको फरवरी 2014, ये जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी, है ना, बड़ी उम्मीद के साथ इंडिया में फंड्स आए थे। फरवरी 2014 से रफली यहाँ तक ही मान लो मार्च 2015, है ना, यहाँ ऑलमोस्ट टच कर दिया था। ठीक है, तो ये 13 मंथ्स, है ना, 13 या 14 मंथ्स जो भी लेना हो ले लेना। इसका पीक अगर देखें करेक्शन के पहले कितना ऊपर तक गया था, तो एक एक्सेप्शन छोड़ दें अगर हम, वो भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं, 15 महीने, सितंबर 20 से दिसंबर 21, अभी तक हमको एक साल के आसपास ही दिखता है। ठीक है, रफली 13%, 13%, है ना, और 13 महीने। और पीछे चलते हैं। ठीक है, ये जुलाई 12 से मार्च 13, इसको इग्नोर करते हैं, एक साल से कम है। और बड़े बुल रन देखते हैं, ये मई 2010 से जनवरी 2011, इसको भी इग्नोर करते हैं, एक साल से कम है। ये देख सकते हैं क्रैश के बाद। वैसे सिनेरियो अलग था यार, लाइफ टाइम हाई वाला मार्केट नहीं था, बट अप्रैल 2009 से फरवरी 2010, 10 महीने ही में टच कर दिया था। इसको भी छोड़ते हैं। ये तो क्रैश के पहले अगस्त 2007 से जनवरी 2008, ये भी मतलब क्या 6 महीने। बट इसमें प्राइस रेंज देखना चाहूँगा मैं, पीक से कितना दूर था 200 टी में, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त रैली थी। यहीं पे मैंने अपना ट्रेडिंग करियर शुरू किया था भाई। ठीक है, 32%, आई थिंक सबसे दूर यही है। ठीक है, बट ये पीरियड इग्नोर करते हैं क्योंकि इसमें मल्टीपल टाइम्स 200 डी में टच किए। बुल रन सॉलिड था, लेकिन करेक्शन भी उतने ही शार्प थे, और क्योंकि करेक्शन शार्प थे इसलिए बुल रन कंटिन्यू रहा। अभी के मार्केट में करेक्शन का सी भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी छोड़ देते हैं, एक साल से कम का पीरियड है। ये बड़ा लंबा पीरियड है ना, मई 2005 से जून 2006, अगेन 13 मंथ्स, है ना, ऑलमोस्ट एक साल ही पकड़ लो, एक साल। ठीक है, पीक से देखते हैं कितना दूर है। इस समय लिक्विडिटी कम हुआ करती थी मार्केट में, तो मूव्स बड़े होते थे, है ना, तो कोई सरप्राइज़ नहीं है कि ये बहुत दूर रहे। अभी मार्केट बहुत बैलेंस्ड है, एफ आई डी आईज दोनों ही पूरी तरह से एक्टिव है। 33% मई 2006, ये तो बुल रन ऑफ द सेंचुरी बोला जाता है ऐसे। ठीक है, अगला जून 2003, अगेन एक करेक्शन, ये जो क्रैश हुआ था डॉट कॉम बबल, उसके बाद का फेज़ है ना, तो आई थिंक करेक्शन वाला फेज़ इग्नोर कर सकते हैं, अभी से रिलेवेंट नहीं है। जून 2003 से मई 2004 चला, उतना ही था 13 महीने, और पीक से तो ये वही 30% समथिंग रहेगा। हमें लाइफ टाइम हाई के सिनेरियोज देखना है ना, ये बेटर है। 99, अप्रैल 99 से लेके 200 डीएमएस ने टच किया अप्रैल 2000, एग्जैक्टली एक साल। और पीक से 200 डीएमए देख लेते हैं। अप्रैल में 200 डी में टच कर दिया था भाई, है ना। अभी अप्रैल ही अपना 31%। ठीक है, लेकिन ये सब एक एक साल के ही बुल रन थे ना, बहुत बड़े नहीं थे। और पीछे आई थिंक जाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, है ना, समय लिक्विडिटी ये सब उतना होता भी नहीं था। ठीक है यार, तो जितने भी देखो ये करेक्शंस अप्रैल में एंड हुआ, है ना, इस समय लिक्विडिटी कम होती थी, 30% तक भी ऊपर चला गया था। लेकिन आप ऑन एन एवरेज अगर पीरियड देखो, सब 12 महीने से 15 महीने
उसके बाद तो 200 डीएमए टच करना ही करना है। यूनिवर्सल लैंग्वेज है मैथमेटिक्स, है ना, यूनिवर्स की लैंग्वेज बोली जाती है, ऐसे ही नहीं बोलते। ठीक है, ये जून 2003 से मई 2004, देखो अप्रैल मई में ही बड़े करेक्शन शुरू हो गए थे। जो भी ये मेगा रैलीज रही हैं ना बड़ी, इनमें अप्रैल मई में फॉल आते हैं। एक कहावत भी है, सेल इन मई। ठीक है, ये वाला भी फरवरी मार्च अप्रैल में ही आए थे बड़े फॉल, है ना, अप्रैल से ही। ठीक है, और आगे चलते हैं। शेयर कर दो यार इस वीडियो को, मैं बोल रहा हूँ गलत हो जाऊँ मैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन भैया सही हो गया तो बहुत लोग बच जाएंगे। ठीक है, ये जो फॉल आया था ये भी मई में आया था, मई 2006, है ना। थोड़े डिप्स रहे यहाँ पे अप्रैल में, है ना, थोड़े बहुत डिप्स रहे, बट मेजर मई 2006। अप्रैल मई बहुत खतरनाक माना जाता है ना। ठीक है, और कौन से पीरियड थे अपने, ये रहा ना। ये भी मार्च से ही शुरू हुआ था करेक्शन, मार्च अप्रैल मई। ठीक है, लाइफ टाइम हाई से, तो बहुत कुछ डॉट्स आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होगे, है ना, और लोग भी कनेक्ट करें। इसीलिए भैया टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, 1-2 महीने ही बचे हैं। आप मुझे सपोर्ट करोगे, वीडियो को लोगों तक पहुंचा के, तो बहुत लोगों का पैसा बचेगा। क्योंकि ये सोचना कि मार्केट कभी गिरेगा ही नहीं, था बेवकूफ़ी और इमेच्योरिटी है। 12% है ना, और ये जनवरी से गिरना शुरू हो गया था। ठीक है, और देखें ये वाला पीरियड। ठीक है, अक्टूबर 21, इसमें भी अप्रैल मई जून में ज़बरदस्त गिरे थे मार्केट, है ना, अप्रैल मई जून। ठीक है, और अब देखना अप्रैल मई जून कैसा रहता है। खिचड़ी तो देखो पूरी तरह से बन गई है ना, हाथी की खिचड़ी बोले, इंसान की खिचड़ी तो पूरी तरह से बन गई है। अब बस पिक्चर बाकी है देखना, है ना। आप लोग कमेंट करके बताना आपको अप्रैल और मई कैसे लगते हैं। 200 डीएमए के आसपास भी आ गए ना, 20,500, तो मेरे मेंबर्स तो लगभग सारे मेंबर्स हो सकता है करोड़ में ही हो जाए, है ना, करोड़ वाले ही ट्रेडर होंगे। क्योंकि ये बहुत दूर है और ये गैप भी है। मार्केट पूरी तरह से तैयारी कर रहा है ये गैप फिल करने की और 200 डीएमए टच करने की, है ना। कोई चौकन्ना नहीं है यहाँ पे। सिर्फ जो लोग एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं ना, जिन्होंने ऐसी रैली लाइफ में कई बार देखी है, सिर्फ वो लोग ही जानते हैं कि आगे क्या हो सकता है। बाकी तो आप किसी से बोल दो कि भैया कॉशियस रहो, वो पागल हो जाएगा। अरे बाय करो यार, देखो ना कितना इजी मनी है, देखो। तो जो समझदार लोग हो मेरे साथ ज़रूर कनेक्टेड रहो और मेरा वीडियो लोगों तक पहुंचाओ, है ना। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ शॉर्ट साइड पर हैं, नेट शॉर्ट, है ना, नंगा शॉर्ट नहीं। नंगा शॉर्ट का तो आज क्या भरता बना है, ये आज आप देख लो, है ना। आज का प्राइस एक्शन देख लो, नंगा शॉर्ट मुंह दिखाने लायक नहीं रहा होगा। है ना। और जिसके पास जो भी कॉल्स थे, सारे कॉल 10-20 गुना हुए, 10 गुना से तो कम कोई भी कॉल नहीं हुआ, है ना। कम से कम 10 गुना तो सारे कॉल हुए हैं। कुछ कॉल्स तो 1-1, 2-2 रुपए वाले 70-80 भी चले गए। ठीक है, इस कुछ इस तरह की रैली थी, वो भी एक्सपायरी डे पर, और फॉल भी इतनी तेज़। तो आप देखो मार्केट ने रैली करने में 4 घंटे लगाए थे, 4.5 घंटे, और 15 मिनट, आधा घंटा लिया वो सब कुछ गंवाने का। इसी को आप इमेजिन कर लो। फिलहाल इमेजिन ही करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में कोई साइंस नहीं है स्लो डाउन के, कि ये जो रैली रही है, अगर आप अभी जो चार्ट देगा था वैसे ही कुछ इमेजिन करें, तो आप हमेशा याद रखो मार्केट जाता सीढ़ियों से है और आता लिफ्ट से है। हाँ, ऐसे ही नहीं बनी है कहावत है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है और इन्वेस्टर शुड बी हेज्ड, एक्सट्रीमली कॉशियस। हमने क्या देखा इस एनालिसिस में, 12 से 15 महीने के बीच में मार्केट 200 डी में ज़रूर टच करता है, और हम 12वें महीने में हैं।
तो एनी टाइम अप्रैल मई जून 3 महीने बचे हैं, निफ्टी आने वाला है 200 DMA के आसपास, और नहीं आया तो एक नई हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। कोई बात नहीं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट। लॉस ले लेंगे भाई, लॉस में कोई रोने धोने वाली बात तो होती नहीं है, ट्रेडिंग कर रहे हैं, है ना। बैंक तो लूट नहीं रहे कि प्रॉफिट ही होगा, ट्रेडिंग कर रहे हैं, लॉस होगा तो ले लेंगे लॉस, और क्या करेंगे। बस स्टॉक मार्केट में वही पैसा होना चाहिए जो अफोर्ड कर सकें खोना, ठीक है। तो ये है, बहुत बड़ा मौका है, और इन्वेस्टर्स तक अपने सारे ग्रुप्स में, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे ये वीडियो पहुंचाओ। इससे सिंपल एनालिसिस कोई नहीं हो सकता, और यूट्यूब पे किसी ने नहीं किया होगा, ठीक है। पहली बात ये, सब लोगों तक वीडियो पहुंचाओ, लोग अलर्ट रहें। दूसरी बात, जो ऑप्शन ट्रेडर्स हो, आपके लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मार्केट इलेक्शंस के टाइम पर इस तरह का सेटअप बना रहा है, 200 DMA वाला और ये गैप फिलिंग वाला। इलेक्शंस के टाइम पर जहाँ पे इंडिया विक्स बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है, 20-25 तो आराम से जाएगा ये अप्रैल मई में, ठीक है। तो आपके लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर 200 DMA टच किया तो डजेंट मैटर क्या कैपिटल है, कितना है, अगर समझदारी से ट्रेड किया, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड किया, पोजीशन साइजिंग वगैरह जो भी मैं लाइव मार्केट मेंबरशिप में सिखाता हूँ, तो इतना कैपिटल बन जाएगा ना कि ज़िंदगी भर ऑप्शन सेलिंग ही करोगे, बाइंग की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपने 3 साल में मेरे से कुछ भी सीखा है, कुछ भी मानते हो, तो ये 3 महीने, 2-3 महीने मई जून तक मेरी लाइव मार्केट मेंबरशिप में रहो विदाउट फेल। मैं गारंटी कुछ नहीं दे रहा, लेकिन जी जान से मेहनत करूँगा कि आप लोग बन जाओ, बड़े ट्रेडर बन जाओ। मेरे लिए असली प्रॉफिट वही है, आगे चल के हेज फंड सेटअप करूँगा, आप लोग ही उसका हिस्सा होगे, ठीक है। मैं बड़ा सोचता हूँ, छोटा मोटा ही कुछ नहीं, मेंबरशिप फ़ी चुन्नू उन्नू सी छोटी सी लगेगी बिल्कुल, मैं इतना बड़ा सोच रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं भाई ऊपर वाला किस पे मेहरबान रहता है। मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, मुझे तो भाई ज़रा सा भी शक नहीं है कि ये मेहनत भयानक रंग लाएगी, बहुत ज़बरदस्त इसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे। फुल कॉन्फिडेंट, मेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंट कोई नहीं होगा आज की डेट में स्टॉक मार्केट में, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पहुंचाओ लोगों तक, और ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी कंसिडर करो। 5 साल में एक बार इलेक्शंस होते हैं, ज़्यादा नहीं मांग रहा आपके लिए ही, आप अपने आप को 2 महीने दो, लाइव मार्केट मेंबरशिप में रहो, पिंड कमेंट में लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।